टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर। ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी सुना अल्लाह के बंदे, तो आज हमारे साथ अल्लाह के बंदे स्वयं मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री कैलाश खेर जी की। कैलाश जी, बहुत बहुत नमस्कार। माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। साहब, आपको भी बारंबार नमन है सुंदर जी, और आप सुंदर लग रहे हैं। आप तो फौजी हैं और हमारे आदर्श हैं, तो ये भी बहुत संजोग। तो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 14 साल की उम्र में गुरु की तलाश में घर से निकले थे कैलाश जी, और आज खुद एक गुरु बन गए हैं। और तब उन्हें एक घराने की तलाश थी, और आज वे खुद में एक घराना बन गए हैं। उनके लिए मैंने, क्योंकि मैं कवि हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आज बहुत समय से कविता लिखी नहीं थी, तो आपके लिए मेरा बहुत मन किया कैलाश जी कि मैं कुछ लिखूं। तो 6-7 पंक्तियां आपके लिए लिखी है मैंने। हवाओं ने पटका, हवाओं ने पटका मुझे, लहरों ने डुबोया, मुझसे न पूछो मैंने क्या पाया क्या खोया। एक जुनून ने घर से निकाला, एक जुनून ने भटकाया, हवाओं में गोते लगाए, लहरों पर मैं सवार हो आया। सच कहूं दोस्तों, जहां भी गिरा साथ एक कंधा था, जहां भी गिरा साथ एक कंधा था। मैं खुद अपना न था, मैं तो अल्लाह का बंदा था, मैं तो अल्लाह का बंदा था। क्या बात है। तो एक बुद्धिज्म में अप दीपो भव, ये बोला जाता है कि अपना प्रकाश खुद बनो। कैलाश जी, मैं मन से कह रहा हूं, आपकी जब कहानी पढ़ी मैंने, मेरे रोंगटे खड़े हो, और मैंने कहा कि इतनी सारी मोटिवेशन की किताबें लिखी जाती हैं और तमाम तरह के भाषणबाजी होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलाश जी की जीवन की कहानी को सामने दे दिया जाए, बस लोग उसको पढ़ लें, अपने आप ही सारे आपके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि और पहलुओं के बारे में आपके जीवन के हम जाने, हमारे दर्शक आपकी वो जो संघर्ष की गाथा है वो आप ही के मुंह से सुने। मैं 14 वर्ष की आयु में साहब दिल्ली में जन्मा हूँ, और दिल्ली में ही पले बढ़े हैं हम। और थोड़ा थोड़ा हमारा क्षेत्र मेरठ रहा, हरिद्वार रहा, ऋषिकेश रहा। उन क्षेत्रों में मेरी बाल्यावस्था के कुछ अंश रहे, परंतु दिल्ली मूल है, क्योंकि दिल्ली के ही हम हैं, दिल्ली में ही जन्मे हैं। परंतु हर जगह एक प्रसिद्ध हो गया है, मेरठ में जन्मे हैं, तो मैं वही चलने दे रहा हूँ। आप पड़ोसी हैं, त्रिलोकपुरी में थे आप, मैं मयूर विहार में, आप त्रिलोकपुरी पे। हम मयूर विहार में ही हैं हम सर। अच्छा, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो साहब 14 वर्ष की आयु में जब हमने घर छोड़ा, तो उस वक्त एक जुनून था, पागलपन था, एक रिबेलियस बालक जिद थी। क्या होता है कि एक ब्राह्मण परिवार में हम जन्मे हैं। मेरे पिताजी यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण पंडित जी थे। तो मुझे लगता था कि यार, जो दक्षिणा से, यज्ञ से जो पैसे आते हैं उससे घर चलता है, पिताजी उससे जीवन चलाते हैं, और उसूलों में, सिद्धांतों में तो बहुत अलग है। परंतु आजू बाजू इर्द गिर्द अपने आसपास की दुनिया जब देखते थे, तो सिर्फ मैं सबसे घर में छोटा होते हुए भी मेरे अंदर कौतूहल था कि ऐसा जीवन तो मुझे नहीं जीना है। मुझे थोड़ा पारिवारिक स्थिति को भी अच्छा बनाना चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ तो भी अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए जब भी हम कुछ विचार छोटे आयु में देते थे, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, उसको मोटिवेट नहीं किया जाता था, उत्साह नहीं मिलता था हमें, बल्कि हतोत्साहन मिलता था। यानी जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा,
तो उसकी पनाहों में होता हूँ। ओहो, क्या और बात। दुनिया में जो भी अलग है, दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। सही तो बात। अगर आपके घर में कोई थोड़ा डिफरेंट, कोई यूनिक, कोई विलक्षण बालक हो, तो आप उसकी प्रज्ञा को, उसके कैवल्य को, उसकी ऊर्जा को अगर सप्रेस करते रहेंगे तो वो अनकंफर्टेबल ही महसूस होगा उसको। जी। तो ऐसे में फिर मेरे दिल में यही बात आई कि मेरा मन अध्यात्म में लगता है, मेरा मन संगीत में लगता है, और मेरे मन की उच्चाटन ये है कि मैं ऐसा जीवन कभी जीऊंगा नहीं जहां लोग इसको तरक्की मानते हैं और सामने बन बन के मीठे बोल रहेंगे, लेकिन वो अंततः मीठे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं कटु होते हैं। जी। तो ऐसी वाली दुनिया से मैं बेबाक बालक कुछ बोल देता था तो फिर डांट पड़ती थी, सप्रेस्ड होते थे। तो फिर मैंने एक दिन ठाना कि मुझे नहीं रहना ऐसे परिवेश में, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा। तो उसने लिया जोगिया बाणा, कार घर घर की अलख जगाना, क्या? ऐसा मैं लेकर अपने जीवन को चला। फिर जब हम अलग रहने लगे तो अनाथ हो गए एक तरह से। जब आप घर छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं जी। उसके बाद असली जीवन का परिचय आपको तब होता है, क्योंकि आपको स्वयं कुआं खोदना है, स्वयं पानी पीना है, स्वयं आपको बोना है, स्वयं उगाना है, स्वयं खाना है। यानी आपके सर्वाइवल का भी जो आपने प्लानिंग नहीं किया होता, एट द बैक ऑफ योर माइंड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स आप उस तरह से तैयार नहीं होते। आपके पास प्लान बी, प्लान ए, प्लान सी, ये रोड मैप नहीं होता। आपके पास बस एक आवेश होता है और एक आपका क्रोध होता है। तो ऐसा एक क्रोधी विरोधी बालक अचानक आवेश में निर्णय तो ले लिया, लेकिन निर्णय कितना फिर उसको जीवन की अलग धारा से परिचय कराता गया, ये उसका परिणाम है कि आज 16 वर्ष के संगीत करियर में जिस प्रकार का आपने परिचय दिया है, आज कैलाश खेर वो हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी की आपाधापी ने और जिंदगी की उठापटक ने, उहापोह ने जो हमें बनाया, वो आज हम बने हैं। देखिए, हमने बाकायदे कहीं म्यूजिक भी सीखा नहीं, हमने बाकायदे पढ़ाई भी कोई हाई डिग्री नहीं ली, कोई MBA नहीं किया, कोई साइंस, कोई मैथ्स, कोई ऐसा बड़े बड़े कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़ के हम आए नहीं, परंतु हमने जिंदगी के थपेड़े ऐसे खाए हैं साहब कि एक एक रात, तो क्या हमने न जाने कितने दिन, कितनी रातें भूख से मतलब ऐसा आमना सामना करके देखा है। और इसी दिल्ली में, दिल्ली कोई विदेश तो है नहीं जी, दिल्ली देखो कितनों का भरण पोषण करती है। अच्छा, आप कहेंगे यार गुरुद्वारों में तो लंगर चलता, फिर तो भूखा काहे रहा। देखिए, जिसकी जैसी नियति तय कर देते हैं पद्धति, उसको उससे गुजरना होता है। आज भगवान की दया से हम लोग खुद लंगर चलाते हैं गुरुद्वारों में। आज हम स्वयं दान दे देकर महीने में कोई एक लंगर जरूर चलाते हैं। पर परमात्मा का खेल ये था कि मुझे इस तरह से तैयार करना था, दुखों से इस तरह से परिचय कराना था कि ताकि मैं समझ सकूं। इसलिए उस वक्त ये विवेक भी न जगा कि यार गुरुद्वारे तो हैं, वहीं जाके खा लूं। यानी मुझे कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी बनाना था और स्वावलंबी भी बनाना था ईश्वर को। देखिए, फल लगा बीज जैसा बोया, मेरे ईश्वर जिसको जैसा चाहते हैं उसको वैसा ही तराशते हैं। पत्थर तो न जाने कितने हैं, लेकिन कोई कोई है जो हीरा बनता है, कोई कोई है जो पन्ना बनता है, कोई कोई है जो पुखराज बनता है। तो परमात्मा के दिए हुए तो सभी रोशन हैं दिए, परंतु कोई कोई है जो अन्यों को बहुत रोशन कर देता है। तो हमारी जर्नी बहुत कंटक पथ वाली रही सुंदर जी, और जीवन में कटुता नहीं आई। कड़वाहट बहुत हमने पी, लेकिन हम क्योंकि शिव मार्गी हैं तो हम पीते गए, और बाहर जो हमने बांटा वो अमृत ही बांटा। और आज भी हम वैसे ही हैं। अभी भी हम जीवन में मनुष्यों से मिलते हैं तो हमने कम आयु में संगीत क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली, संसार के नाम, संसारी रूप में। तो सब लोग देखिए, अंदर से हमारे ही जो सहकर्मी हैं या हमारे ही इर्द गिर्द की दुनिया, हमारे ही जो क्षेत्र के लोग हैं, सीनियर भी हैं जो
वो भी उनके अंदर भी ईर्ष्या बहुत होती है। जी जी। और मैं तो बाल्यावस्था से गुरुकुलों में ही पढ़ा हूं, तो मुझे पता है ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, जलन और गुस्सा, ये सब जो हैं मनुष्य के भाव हैं। इनसे आप मनुष्य को अभी पृथक कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा होना, अब आप यदि किसी की ईर्ष्या से आप कलुषित होने लगे तो फिर तो इसका लाभ भी जल रहे हैं स्वयं, तो हमें उसका प्रभाव नहीं होता। आज भी मैं आपको बताऊं, हमारे कितने क्षेत्र, हमारे संगीत क्षेत्र के, इसी फिल्म क्षेत्र के, मीडिया से लेकर और बेचारे जो हमारे सहकर्मी वरिष्ठ हैं, हमारे सीनियर भी हैं, वो लोग तलक भी, उनके अंदर भी इतना भरा हुआ है जेलेसी, ईर्ष्या। परंतु मैं मन ही मन ये सोचता हूँ, ये मेरे प्रभु, मैंने तो कुछ किया नहीं है, तूने ही मुझे जो भी दिया है आशीर्वाद, अब यदि इनको ऐसा भी है तो भगवान इनको भी थोड़ा ठीक। तो कैलाश जी, वो जब आप उस बिंदु पे पहुंचे थे, जब आपने गंगा में छलांग मारने के बारे में सोचा था, यानी कि आप अपने जीवन तक को मिटा दिए, इतना कष्ट आपको हुआ था कि आपने उस क्षण के बारे में बताएंगे और अपनी उस शक्ति के बारे में जिसने आपको वहां से खींचा बाहर। सुंदर जी, उस वक्त क्या हुआ है कि मैंने, क्योंकि 13-14 वर्ष की आयु से बाहर निकल के आप सर्वाइवल में फंस गए। आप संगीत की यात्रा लेने चले थे, लेकिन क्योंकि जब आपके पास खाने को ना हो तो आप बहुत सारा पहले जीने का साधन जुटाते हैं कि पहले मैं जिंदा रह जाऊं, मैं अपने अस्तित्व को बचाऊं, फिर अपने अस्मिता को बचाऊं, फिर अपने स्वाभिमान को बचाऊं। तो पहले ये आपकी परिधियां तय हो जाती हैं। तो उस वक्त मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए। ऑड जॉब्स में मैंने क्या क्या ना किया साहब, कुछ बातें तो ऐसी हैं कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा जीवन भर। मैंने वो सब भी किए, और जो किए उनमें अगर मैं कुछ बताने योग्य बातें हैं तो मैंने सीए के यहाँ एज अ क्लर्क पहले काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया। उसके बाद मैंने साहब ट्यूशन भी पढ़ाए, और मैं खुद तो सीखा नहीं संगीत, लेकिन फिर भी संगीत के ट्यूशन पढ़ाने लगा। मैं वेदोच्चार के, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र था तो मैं वेदोच्चार के ट्यूशन पढ़ाता था। तो बच्चों में संगीत और वेद एक साथ पढ़ाएं, हम श्लोक पढ़ाएं, गायत्री के मंत्रोच्चार सिखाएं, ये मैं अपने आप में यूनिक था, टीचर भी इस तरह का। तो सब लोग हैरान हो जाते थे, और जल्दी से मुझे काम भी मिल जाता था, 150 रुपया पर क्लास। तो अमीर घरों में कुछ संस्कार पोषण के लिए हमें कभी कभी बुलाया जाता था, लेकिन वो रेगुलर नहीं थी इनकम। तो अमीरों का कैसा होता है, जैसे बच्चे आज मान लीजिए अवेलेबल हैं तो क्लास हो गई, या बड़ों ने भी अगर शुरू की है, तो कभी कभी सेठ लोग अवेलेबल होते हैं, कभी कभी फ्री नहीं होते, कभी उनको पार्टी में जाना होता है, अपने रिश्ते नाते जो इवेंट्स होते हैं। तो मास्टर जी आए छोटे से बाइक चलाते हुए और बैठे हैं बस, तो बैठ के चाय वाय पिलाया, फिर निकाल ही दिया कि आज नहीं होगी क्लास। अच्छा, तो उस दिन का नुकसान हो गया, फ्यूल लगा सो अलग, पेट्रोल लगा सो अलग। उन दिनों की कैलकुलेशन सुंदर जी बहुत अलग होती है कि आपका रिजर्व में लगा हुआ था, उम्मीद थी 150 रुपया मिलेंगे, लेकिन आपके खर्च भी हो गए और मिले भी नहीं। मैंने भी ट्यूशन पढ़ाए तो मैं जो छोटे छोटे दुख होते हैं सुंदर जी, जो छोटे छोटे कलह आपके जो मानसिक तनाव को ग्रसित करते हैं, ये उस वक्त उस साइज में थे, लेकिन तब ये पहाड़ थे मेरे लिए, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो आपको देखना ही नहीं था। पहले तो सर्वाइवल की ही बहुत बड़ी एक चैलेंज चुनौती थी। तो ऐसे में मेरा एक बार ये, जब मैं 20-21 का हो गया तो मेरा एक्सपोर्ट का बड़ा अच्छा काम चल पड़ा था। मैं जर्मन में, हैम्बर्ग एक जगह है जर्मनी में, हैम्बर्ग शहर में मैं ये हैंडीक्राफ्ट बेचता था, और मेरा अच्छा चलने भी लगा था। और भगवान से मुझे ये उम्मीद लगी कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा मेरा। तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेके किसी फ्रेंड की कंपनी के थ्रू ये सब करने लगा दिल्ली में। मेरा 2 साल तो एक्सपोर्ट अच्छा चला सर। तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, और कुछ मैंने एक प्लॉट का एडवांस भी दे दिया था नोएडा में। अच्छा। तो मुझे लगा कि अच्छा, भगवान ने चाहा तो अब मैं मजबूत हो जाऊंगा। लेकिन कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, फिर पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा।
कभी कभी आपकी किनारे पे होती है कश्ती, लेकिन डूब फिर जाती भी है। पलट सकती है। हाँ। तो वही हुआ मेरे साथ। तो ये एक्सपोर्ट का मेरा बना बनाया सब बिल्कुल, जिसमें मेरी उम्मीदें जाग रही थी, अचानक ऐसा हुआ कि यहाँ कस्टम और एक्साइज की स्ट्राइक हो गई। अच्छा। और मैं अपना ये सारा शिपमेंट फॉरवर्डिंग एजेंट को देकर 10-12 बड़े बॉक्स मैं चला गया अपने ऋषिकेश आश्रम में। तो बाद में पता लगा कि ये जो टाइम बाउंड एक फेयर लगता था वहां, ये वाली शिपमेंट पर्टिकुलरली बड़ा ऑर्डर था, ये मैंने एडवांस पे उठाया था, यानी क्रेडिट पे उठाया, एडवांस मंगाया नहीं था जर्मन से। और मैंने अपना जो भी मेरे पास था वो देके और थोड़ा कर्जे पे क्रेडिट पे लेके ये बड़ा ऑर्डर दे दिया कि हाँ मेरा तो एक साथ बड़ी पेमेंट आ ही जाएगी और मैं सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन वो खेल बिगड़ गया। टाइम बाउंड ये शिपमेंट जो कि यहीं अटकी रही, और यहीं कोल्ड स्टोरेज होता है सर, जो उसको बोलते हैं आइस हाउस बोलते हैं, उसमें रखते हैं 24 घंटे। तो वहीं रखा रह गया, क्योंकि 1 महीने तक कस्टम का कोई कार्य हो ही नहीं रहा। और उसके बाद जो मुझे एक फैक्स आया साहब मेरी बायर का, जो वहां जर्मन से लेडी का, वो गालियों भरा आया कि आई हैव नेवर ट्रस्टेड एनी इंडियन बट ओनली यू वर द वन हु आई ट्रस्टेड। आई वाज सरप्राइज्ड दैट दिस वेरी यंग गाय एंड डूइंग सो वेल, बट यू हैव आल्सो शोन द रियलिटी to me, and I am hurt, and it's not that business loss I have done, but you have spoilt my reputation also. तो एक तो वहां से ये झटका मिला मुझे, फिर मेरी शिपमेंट भी किसी करत की न रही सर, क्योंकि जब स्ट्राइक खुली तो वो सीक्वेंस में लगी हुई मेरी वहां शिपमेंट चली गई। अब वहां कोई उसको क्लेम नहीं करे, क्योंकि वो तो रूसी बैठी है। आपका पूरा धंधा ही चौपट हो गया। धंधा चौपट हो गया, हम आ गए सड़क पर। और उस वक्त सर छोटी बात भी बड़ी होती हैं। सही बात। तो मेरे जीवन में सुंदर जी विफलता के अलावा कुछ नहीं था। तो तब मैं जब जिस आश्रम में मैं रहता था, मैं ब्राह्मणत्व सीखने फिर से वही गया। मैंने कहा पिताजी वाला कर्मकांड ही सीख लूंगा। तो मैं उदास बहुत रहता था, और जब ये मुझे खबर मिली कि ये सब हो गया, तो मेरे मन में ये आया कि भगवान शायद मैं फिट नहीं हूं इस निष्ठुर दुनिया में, और इसलिए क्योंकि मैं विफल रहता हूं, तो मैं विफलता ही मुझे हाथ लगती है, तो शायद मैं जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूं। तब मैंने ये कदम उठाया था। और जैसे ही मैं कूदा गंगा जी में, तो एक मेरा सीनियर था उस वक्त, वो मेरे पीछे कूद के वो मुझे निकाल के लाया। और तब तक मैं थोड़ा बेसुध सा था, हल्का सा उसने मुझे थोड़ा नॉर्मल स्थिति पे लाके पूछा कि तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा भाई, और मरने गया था क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं मरने ही गया था। तो उसने मुझे लिटरली एक गुद्दी पे मारा। अच्छा। तो मैं सर अगले दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, शर्म के मारे, सिर्फ इसलिए कि हे मेरे दाता, मैं यहाँ भी फेल हुआ, मैं हर कार्य में फेल होता हूँ, मैं मरने में भी फेल हो गया। परमात्मा मैं विफलता ही हूँ क्या? मैं क्या प्रतिनिधित्व विफलता का ही पर्याय निभाने आया हूँ क्या? ऐसा मेरा प्रश्न परमात्मा से चलता था। तो उसी वक्त शायद कुछ चेतना जगी होगी ईश्वर की। जब आप मुंबई आए और मुंबई में आपने वो जिंगल बनाई थी और उस पे 5,000 रुपए मिले थे आपको, उसकी फिर साहब वहां पे मैं आरती से पहले गाता था ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन घाट पर। अच्छा। तो मेरे गाने पर संत लोग नाचते थे दुसाले खोल खोल कर। तो वहां से मुझे एक ये जगी आशा कि भगवान को मैं गाता हूँ, जो जिस तरह से गाता हूँ, जिस तरह के शब्द गाता हूँ, इसमें जिनका मैं फैन हूँ, मैं तो किसी का आसानी से फैन ही नहीं हूँ पृथ्वी पर, लेकिन मैं जिनका फैन हूँ वो लोग झूम रहे हैं, तो कुछ तो होंगे ऐसे लोग भी, ऐसी आत्मा भी संसार में, समाज में। तो मेरे अंदर वहां से ये आशा जगी, और मैं अपना एल्बम बनाने के लिए मुंबई आया 2002 में। 2001 से प्रारंभ हुआ था, पर 2002 में परमानेंटली आ गया था। मैं अपनी बाइक, यामा बाइक भी ले आया था यहीं पे, और अपना एक हारमोनियम और ये सब लेके आया था।
फिर क्या मैं यहाँ अपनी एल्बम बनाने के लिए टाइम्स म्यूजिक में भी मैंने शुरू में अपना डेमो सुनाया था, अच्छा। और हाँ HMV में भी सुनाया, सोनी में भी। तो बहुत लोगों ने सुन सुनकर, बहुत पहले एक तो टाइम बहुत लेते थे, 5-5 6-6 महीने सिर्फ रिवर्ट बैक करने में लगाते थे। अरे वाह। तो 2 साल तो हमें ऐसे चक्कर काटने, हाँ ना सुनने में ही लग गए। सभी ने ज्यादातर रिजेक्ट किया हमारा वॉइस, हमारा स्टाइल, अच्छा। कंपनी ने, कि ये नहीं चलेगा, नो दिस इज नॉट काइंड ऑफ वॉइस वी आर लुकिंग फॉर, इट्स नॉट गोइंग टू सेल, ऐसे सब विचार आए। लेकिन भगवान ने क्या किया कि साहब इस दरमियान हम जिंगल गाने लगे, जिंगलों में हमें आवाज हमारी पसंद आ गई लोगों को। तो पहला जिंगल गाया तो उसमें इनवॉइस हमसे मांगा, 5,000 का हमने भेजा। शुरू में मुझे सरप्राइज था मैं कि यार अब तक तो हम इनवॉइस अपने एक्सपोर्ट का ही भेजते थे, इन्होंने बोला अपना ही इनवॉइस भेज दो। तो वाह, तो कुछ दुनिया ही बदल रही है लगता है। तो इस तरह से एक एक करके चीजें जुड़ती गई। अब जब जिंगलों से हमारा चर्चित हुआ चेहरा और ये वॉइस, तो एक विद इन द फ्रेटर्निटी हमको फिर अल्लाह के बंदे एक गाना विशाल शेखर ने गवा लिया, और वो ट्रायल था। अब असली गाना वो रब्बी शेरगिल गाने वाले थे, फाइनल भी था, लेकिन हमारी आवाज का उन्होंने चर्चा सुना, जिंगल्स में सुना, तो बोला हाँ यार वेरी इंटरेस्टिंग वॉइस, चलो इनसे गवा लेते हैं। तो मैं ट्रायल करने गया था अल्लाह के बंदे का, उनके अनुरोध पर। तो उसमें हमारा चर्चा हो गया बढ़िया। 1 साल के बाद जब 2004 में वो गाना आया सुंदर जी अल्लाह के बंदे, तो उसने सभी के दिलों को छूना शुरू किया, सारे अवार्ड्स हमको मिलने शुरू हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने हमारा वॉइस रिजेक्ट किया था, हमारा स्टाइल, हमारी लेखन सब रिजेक्ट किए थे, उनके यहाँ से आया फोन कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो रिकॉर्ड कंपनी, सो वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम नाउ। तो उसके बाद हमारा एल्बम, जिसको मूल मुद्दे पे जिसके लिए हम आए थे मुंबई, वो हमारा 2006 में फिर रिलीज हुआ, और वो भी AR रहमान द्वारा रिलीज हुआ, क्योंकि तब तक हमको फिल्मों में और फिल्मी गानों में एक एंट्री मिल गई थी, और रहमान सर के साथ हमारी रिकॉर्डिंग्स हो गई थी, संबंध जुड़ गए थे। रहमान साहब ने बहुत तारीफ की आपकी। बहुत सर, बहुत, वो तो हमें बहुत लाड़ करते हैं, आपकी आवाज को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं सर। वो बोलते हैं देयर आर मेनी वॉइसेस बट लेस सोल, एंड दिस वॉइस हैज अ सोल। आज वो तो मैं भी कहना चाहता हूँ। देखिए कैलाश जी, आप जब हताशा की ओर बढ़े तो एकदम एक्सट्रीम हताशा में पहुंचे आप, वहां से आपकी सफलता की जो दास्तान शुरू हुई, वो भी आपको बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा स्टार बना दिया, और आज आप मेरे ख्याल से हुआ सर, अपनी तरीके की आप अनूठे गायक हैं, जिसमें जो सूफियाना अंदाज है, जिसमें लोकगीत है, जिसमें एक हमारी भारतीय परंपरा है, और जो अब आपका GTV पे जो आपका सीरियल आ रहा है वो इस बात को दिखाता है कि आप भीतर से कैसे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारी यात्रा में परमात्मा की क्या भूमिका रही? आपने कैसे, देखिए लड़ाई आपकी बाहर से दिखती है, भीतर से आपको कैसा फील होता रहा, महसूस होता रहा, परमात्मा ने आपकी क्या मदद की? सर मेरी सबसे ज्यादा जो इस पृथ्वी पर जो एनलाइटनमेंट मुझे मिला, जागृति मिली, चैतन्य मिला, वो ईश्वर का ही वरदान मानता हूँ। मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ सर, बाल्यावस्था से, सभी होते हैं जी जी। ये मेरे लिए कोई ऐसा अनोखा नहीं है कि आप ये हर्ट हुए हैं कोई और ना हुआ, सब होते हैं हर्ट, पर मैं शायद बहुत हुआ हूँ। पर मेरे अंदर एक विशेष बात थी जो भगवान की कृपा के बिना संभव कभी होती नहीं, कि मैं हर्ट होने के बाद भी कटु नहीं बना, बुरा नहीं बना, क्रिमिनल नहीं बना। वरना मेरे लिए बहुत आसान था इस पूरे, एक थिन लाइन होती है सर, व्हेन यू आर वल्नरेबल, बहुत ही थिन लाइन होती है शिफ्टिंग में, और वो जो शिफ्ट होता है मनुष्य का, वो माइंड का ही तो खेल है सर। अब अगर आपके पास भूख भी है और सामने भोजन भी कोई लेके बोल रहा है, लिखाएगा खाएगा, हाँ ले ठीक है ये पैकेट जरा वहां तक दिया, तो आप उस वक्त विवेक शून्य हो जाते हैं, क्योंकि आप भूख से लालायित हैं और भूख के अधीन हैं। परंतु मुझ पर परमात्मा की कृपा हुई कि मैं वहां एक बहुत तपस्वी बनकर उगा, और ये परमात्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं, ऐसी वाली भूख नहीं है भाई, परवाह नहीं चाहे जमाना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा व साफ हो। तो ये जो अपने अंदर की जो एक
स्ट्रेंथ थी साहब, जिसको मैं बोलता हूँ पवित्रता थी, चैतन्य जगा हुआ था, जो आपके अंदर एक तपस्वी मन था कि नहीं, चातक प्रवृत्ति ही में ही जीना है, और चातक प्रवृत्ति के बिना नहीं, स्वाति नक्षत्र में जो बरसेगा अमृत वही पिएंगे। मतलब चाहे या तो जाए से या फिर खाएंगे घी से, वो जो बात थी उसमें परमात्मा की शक्ति थी। आपको इसका बिल्कुल आइडिया शायद नहीं होगा कि, और मैं ये दर्शकों को बता रहा हूँ कि शायद कैलाश जी को पता नहीं है, उनको भी मैं बता रहा हूँ। कैलाश जी मेरे मित्रों में कोई एक ऐसे मित्र जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो मुझे आपके बारे में बताया कि किस तरह आपने उनकी उस वक्त जबकि वो घनघोर विपत्ति में थे, आपने ऐसी मदद की उनकी और उनको उस विपत्ति से बाहर निकाला, ये जानते हुए भी कि वो व्यक्ति आपके किसी काम नहीं आने वाला। और वो व्यक्ति आज ही उससे मेरी बातचीत हुई, जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए तो वो खुद ही परमात्मा बन के आए। तो ये जो है ना कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे याद भी नहीं सर ये कौन है, जो भी महानुभाव हैं, मुझे भगवान उनको आनंद में रखें, परंतु यही है कि देखिए मैं यदि से बाहर निकल गए हो आपकी मदद साहब, मैं यदि कोई निमित्त बन सकता हूँ सुंदर जी, तो मुझे ईश्वर ने ही तो बनाया है साहब। मैं तो ईश्वर का पाइप हूँ, बहते तो परमात्मा ही है ना मुझसे। हम लोग तो सब विलीन हो जाएंगे, हम तो पंच तत्व हैं, हम मिट्टी हैं, हम हवा हैं, हम जल हैं, हम अगन हैं, हम आकाश हैं सर। तो हम तो उसी में चले जाएंगे विलीन होकर। तो परंतु जब आए हैं तो कोई उद्देश्य हो जाए, किसी सार्थकता का हिस्सा बन जाए हम, बस मेरा ये मानना होता है। मुझे ये लगता है कि जो आपके संगीत में जो शक्ति आई है, जो सूफी अंदाज है, जिस तरह से उसका जो संगीत उठाता है मनुष्य को ऊपर और कहीं ना कहीं परमात्मा की ओर लेके जाता है, और वो जीवन की सच्चाइयों, जीवन की कठिनाइयों, जीवन में जो आपके मार्मिक क्षण आते हैं, कमजोरियां आती है, उनसे भी लड़ने को बोलता है। आप अल्लाह के बंदे वाले गाने में ही आपने जो इसीलिए वो शायद लोगों के दिलों में इतना उतरा है आपका संगीत। तो ये बताइए कि आप का जो अभी ये जो जी टीवी पे प्रोग्राम चलने वाला है, इसके पीछे कैसा, किसको आइडिया आया? क्या आपका बहुत बहुत बढ़िया एक यूनिक किस्म का आइडिया है ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। सुंदर जी, ये स्वर्ण स्वर भारत है, ये हमारी परिकल्पना है, और आपके आशीर्वाद से 16 साल के करियर में यंगेस्ट अपने क्षेत्र के पद्मश्री रिसिपिएंट हम 2017 में ही, हमको 12 साल की कुल यात्रा में पद्मश्री अपने, मैंने बताया ना कि कितने लोग इस बात से क्रंदित भी हो गए थे, रुष्ट भी हो गए थे, परंतु हमने प्रार्थना भगवान से की कि नहीं, हमारे बड़ों को रुष्ट मत होने देना ईश्वर, बस उनको भी थोड़ा सुख कीजिए, जो भी सुख की उनकी एक इच्छा है, क्योंकि हमारी तो इच्छा भी नहीं थी, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। तो हमको बहुत सारे लॉरेल्स और बहुत सारे एक्युलेट्स, बहुत सारे पारितोषिक, बहुत सारे पारिश्रमिक परम परमेश्वर की ही कृपा से मिलते गए समय समय। तो परंतु उसके पीछे हमारा जो तप है, हमारी जो तपस्या है, हमारे जो त्याग हैं, वो भी उसके साथ, और परिश्रम जो है वो भी उसका हिस्सा हैं सर। तो हम जो भी करते हैं सुंदर जी, वो हमारी मनोरंजन के साथ साथ एक आत्म अवलोकन भी है, आत्म मंथन भी उसमें जुड़ा हुआ होता है, प्रभु सुमिरन भी जुड़ा होता है। हम कभी भी फैशन के लिए कोई चीज करते नहीं, जबकि फैशन की दुनिया में है, ग्लैमर की दुनिया में है, लेकिन हम अपने भारतीयता, भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता, हम अपने संगीत में भी आध्यात्मिक चेतना का ही हिस्सा मानना चाहते हैं। ऊपर से हम सिर्फ गायक नहीं हैं, और यदि गायक भी हैं तो सिर्फ फिल्मी गायक नहीं हैं। हम तो अपनी एल्बम बनाते हैं, खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, खुद धुन बनाकर साउंड तलक भी खुद पैदा करते हैं साहब। तो एक बहुत ही यूनिक पैकेज परमात्मा ने हमें दिया है। 16 साल के करियर में मेरे हृदय में ये आता है कि मैं जो भी करूं वो यूनिक हो। तो मैं अपने जन्मदिन पर एक कार्य करता हूं जो पहले कभी हिस्ट्री में, पूरे संगीत के इतिहास में नहीं हुआ, कि गायक ही गायक लॉन्च करे, और वो भी तब करे जब वो अपने पीक पे हो। क्या बात है, वाह, अच्छा। तो मैं नई उड़ान नाम का एक ये फंक्शन करता हूं, जिसमें हम नए नए गायक वर्षानुवर्ष तलाशते हैं डिस्कवरी ऑफ टैलेंट के माध्यम से।
वाह, और वाह। उनमें ये देखते हैं कि तगड़े तगड़े गायक निकलेंगे भारत से, क्योंकि न जाने कितने कैलाश खेर दबा के मिट्टी में छोड़ रखे हैं क्या भगवान ने। बात, वाह। देखिए, आप आलू के खेत में जब आलू खुदते हैं, तो खुदने के बाद जब आलू की बोरियां लद जाती हैं ट्रकों में, फिर से उसके बाद भी एक लॉट ऐसा होता है कि बच्चे लोग जो हैं, गरीब बच्चे स्पेशली, वो जा जाके खोदते हैं, उन तलक की भी बोरियां भर जाती हैं। बहुत सुंदर बात। तो भारत में इतने रत्न छुपे पड़े हैं कि तलाशने वाले कम हैं, बल्कि तराशने वाले कम हैं। तो हमने ये प्रथा प्रारंभ की, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो जो सीनियर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनका नाम होता है, चाहे वो एक्टर हों, सिंगर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, बड़े लोग हों, उनको फुर्सत नहीं होती किसी नए को खड़े करने की निकट में। उनको लगता है कहीं उनकी रोटी ना छिन जाए, जबकि कुछ किसी का चिंता नहीं, सब अपने भाग्य का लेकर आते हैं। बस हमारा कर्तव्य होता है कि भाई गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो कर दे। आप किसी को कुछ ना दें तो कम से कम देने जैसी एक राह दिखा दें कि भैया इस रास्ते चले जाओ, तो आप गिरोगे नहीं। लेकिन आपने तो मदद करने के लिए कैलाश फाउंडेशन भी खोल लिया आपने, उसमें शायद आप काफी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू। कोई कोशिश नहीं सर, 16 राज्यों में हमने लगभग अभी तक सर 2 या 3 टन राशन बांटा है। क्या बात है। टन सर, क्विंटल नहीं सर। हाँ। 16 राज्यों में। और सर हमने 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटे हैं कैलाश खेर फाउंडेशन। 70 सर, 70 कॉन्सेंट्रेटर का मतलब हो गया लगभग 1.5 से 2 करोड़ समझा का। वो तो उस वक्त उसकी कीमत तो वो इनवैल्यूएबल था, उसकी वो कीमत लगाई नहीं जा सकती। असल में उसकी कीमत एक प्राण के बराबर। और सर हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ ऑक्सीमीटर और साहब ये N95 मास्क, अच्छा हम अभी भी बांट रहे हैं ये सर, अभी भी भगवान के भंडारे भरपूर हैं राशन के साथ साथ। तो कैलाश खेर फाउंडेशन अनवरत कर रही है ये कार्य। बहुत बढ़िया। दूसरे सर हम लोग एक और ऐसा कार्य करते हैं, इसमें एक फोक म्यूजिक को बचाने की मुहिम हमने छेड़ी है। अच्छा। क्योंकि हम जैसे गांव के लोग जो आए हैं वो बहुत हैं अभी भी, तो उनको शहर तक मंच ही नहीं मिलते। यदि वो ठीक से कनेक्टेड ना हो तो उनको कोई सुनेगा भी नहीं, बात करने का ढंग भी उनका अलग होता है। तो हमने उनके लिए भी एक सहूलत बनाया, एक ऐसा ही मेहर रंगत फेस्टिवल। तो हम इस आपसे कार्य करते रहते हैं सर। तो अच्छा। स्वर्ण स्वर भारत जो है उसी अतरंगी कार्यों का अगला प्रयास है, जो कि हम जी टीवी पर लेकर आए 52 एपिसोड का शो, जिसमें आध्यात्म और संगीत एक साथ होगा, यानी गीत और कथाएं। देखिए, हजारों वर्ष पहले सुंदर जी, एक बहुत यूनिक बात बताता हूँ। हजारों वर्ष के पहले भारत में कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, चिकित्सालय नहीं होते थे साहब, फिर भी भारत स्वस्थ रहता था, भारत कोई बीमार नहीं था मेरा। और सर आयु जो थी औसतन वो 100 वर्ष होती थी। अच्छा। हजारों साल पहले के भारत में बहुत बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं होते थे, परंतु सब शिक्षित होते थे। तो ये कैसा था भारत? तब हर घर में कथाएं होती थी, हर घर में संगीत होता था, हर घर में अध्यात्म होता था। तो इस तरह से था मेरा भारत। तो कैलाश जी, मैं इसे क्लोज करने से पहले चाहता हूँ कि आप माइंडफिट के दर्शकों को ये बताएं कि अगर हम आपकी दिनचर्या के बारे में बात करें तो एक जल्दी से 1 मिनट में दिनचर्या बताइए और अपनी शक्ति के 3 स्रोत बताइए कि कहाँ से आप शक्ति मिलती है आपको। हाँ, देखिए साहब, पहला शक्ति का पहला स्रोत सुनिए। तो आपको जो मिला है पहले उसकी वैल्यू करके धन्यवाद देना है जी। मिलने के बाद और डिजायर में नहीं घुसना है कि रोज हम यही आरती करें कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। नहीं बाबा, अगर मेरी बैलेंस शीट में कष्ट लिखा, कष्ट भी दो बाबा। आप अपना मैनेजमेंट देखिए, हम नहीं बताएंगे। वन साइड एग्रीमेंट हमें नहीं करना। पहली शक्ति का स्रोत है। दूसरा शक्ति का स्रोत है, जो जीवन मिला है हम उसकी रक्षा करें, उसको कूड़ेदान ना बनाएं। हम क्या खाएं, कैसा खाएं। अच्छा, जीवन के साथ साथ हमें विचार, देखिए हमारा एक होता है तन, एक होता है मन। मन में विचार भी, मान लीजिए आपका दिल दुखाया किसी ने, आप पलट के उसका दिल दुखाएं तो ऐसा हो जाएगा जैसे कुत्ते ने आपको काटा, आप कुत्ते को काटने दौड़े, तो फिर बात नहीं बनेगी।
जी तो यदि आपको विष दिया किसी ने तो आप उसको अमृत बनाइए अपने क्या विचारों बात, से। बहुत सुंदर। यदि किसी ने पत्थर फेंके तो आप उस पत्थर से कोई मंदिर का मूर्ति क्रिएट कर दीजिए। बहुत तो ये सुंदर। बड़ी मुश्किल तपस्या है, लेकिन है ये भी। तो ये भी शक्ति का स्रोत है। बहुत लोग बोलते हैं यार इतनी विपदाएं, इतनी कंटक वो आती हैं आपके ऊपर, चुनौतियां, फिर भी आप हंसते रहते हैं। तो यही मेरा एक स्रोत है। तीसरा साहब, जिस तरह से परमात्मा हर दिन आपको जीवन देते हैं, उस तरह से अगर मैं सोचूं हम क्या देते हैं, जी कभी किसी ने हिसाब नहीं लगाया। भाई माता क्या पिता बात। ने आपको रोज जीवन दिया, आप जब जी सोए होते हैं मृत होते हैं ना सर, जी जी, आप सही बात है। सुबह जागते हैं तो रोज आपको जीवन दान मिलता है, लेकिन आपको तो मिल गया, आप फिर भी भूख है, भूख में लगे हैं, डिजायर्स, एम्बिशंस, ख्वाब, क्या बात। तृप्ति ही नहीं हो रहे, मरते दम तक आपको और चाहिए और चाहिए। अरे भाई ये क्या है, इसका एंड करो। और मैं सोचता हूं हम क्या दे रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द इवनिंग मैं सोचता हूं हम क्या दे रहे हैं। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड में रहना है क्या बात है। अपने आप। बहुत जैसे सुंदर। कुआ साहब दे देकर ही ग्रेटिट्यूड क्या में बात। होता है और चार्ज करता है अपने आप को। बहुत ही यही मेरी सुंदर, बहुत ही सुंदर बात बताई कैलाश जी आपने कि ग्रेटिट्यूड जिसके पास रहेगा वो न सिर्फ प्रसन्न रहेगा बल्कि आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाएगा। आपका जीवन जो है वो अनुकरणीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं आपको, इसलिए मेरा अहोभाग्य है। लेकिन आज हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हम दोबारा भी आपसे कभी जरूर आपको बुलाएंगे, बात करेंगे। आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद साहब। हरिओम साहब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।